सरेंडर के बाद भी क्यों चली गोली? 5 गोली मारी के घोड़े में गिर गई तो मरल तो लाठी। भरत तिवारी एनकाउंटर की पूरी इनसाइड स्टोरी। पावर्ड बाय स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर शोरूम चंदौली। भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद लगातार ये सवाल हमारे और आपके मन को झकझोर रहा। सवाल है, क्या बिहार में पुलिस ही अब कोर्ट बन चुकी है? क्या बिहार में खाकी वर्दी को ये हक मिल गया है कि अगर कोई व्यक्ति सरेंडर भी कर दे तब भी उसे गोली मार दी जाए? क्योंकि जब एक 28 वर्षीय युवक भरत भूषण तिवारी को पुलिस द्वारा गोली मारा जाता है तब पुलिस यह कहती है कि यह आत्मरक्षा में हुआ एनकाउंटर है। लेकिन अब गौर कीजिए, अब खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी अपने पुलिस पर भरोसा नहीं है। शायद इसीलिए अब सम्राट चौधरी ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज बिहार ही नहीं, बिहारी ही नहीं, बल्कि समूचे देश की जनता का कलेजा कांप उठा है, कराह उठा है। और सबका सवाल एक ही है, क्या यह एनकाउंटर था अथवा वर्दी की आड़ में किया गया एक सीधा सीधा मर्डर? इतना ही नहीं, अगर इसमें तथ्यों की कड़ियां जोड़ें तो साफ नजर आता है, साफ दिखता है कि पुलिस खुद अपने ही जाल में फंसी नजर आती है। दरअसल तथ्य नंबर 1, तारीख 16 जून 2026 जब पुलिस खुद मीडिया के सामने कहती है कि भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ था। वहीं अब तथ्य नंबर 2, तारीख 17 जून 2026 यानी ठीक अगले ही दिन जब शाहपुर पुलिस की टीम भरत भूषण तिवारी को घेरती है तब भरत फेसबुक पर लाइव चला रहा होता है। वह हाथ ऊपर करते हैं और अपनी पिस्तौल पुलिस के आगे फेंक देते हैं। लेकिन अफसोस, इसके बावजूद भी पुलिस की बंदूक गरजती है, भरत तिवारी को गोली मारी जाती है, फिर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब बेशर्मी देखिए, पुलिस की बेशर्मी देखिए, क्योंकि इस प्रथम दृष्टया हत्या के बाद भोजपुर पुलिस ने दावा किया कि उसने आत्मरक्षा में सिर्फ पैर में गोली मारी थी। ऐसे में अब सवाल सीधा है, सवाल यह है कि अगर पुलिस इतनी ही पाक साफ थी तो फिर शाहपुर थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड क्यों करना पड़ा? वहीं अब गौर से सुनिए, दरअसल पुलिस को पहले ही अंदाजा हो गया था कि उनका यह तथाकथित एनकाउंटर ऑन कैमरा बेनकाब हो चुका है। शायद अब यही कारण है कि इस मामले पर बिहार पुलिस के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान अब पुलिस के सीने पर तीर की तरह चुभ रहा है, तीर की तरह लगा है। मेरा प्रश्न ये है, क्या बिलौटी का भरत भूषण तिवारी अपराधी था? उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है? क्या वो चोर था, डाकू था, लुटेरा था, हत्यारा था, अपहरण करने वाला था, रंगदारी वसूलने वाला था, भ्रष्टाचारी था, अत्याचारी था, स्मगलर था, आतंकवादी था, नक्सलवादी था, राष्ट्रद्रोही था, समाजद्रोही था? इसका जवाब क्या है? इसमें से वो कुछ नहीं था। वो तो स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर के उनकी आवाज बन करके प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने वाला एक पागल मस्ताना दीवाना योद्धा था। मुझे तो ये देख समझ करके ही महसूस हुआ, ठीक है, जवनिया गांव के विस्थापितों को लेकर के समस्या थी, उसके लिए वो संघर्ष कर रहा था, प्रशासन और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता था। विरोध का उसका तरीका गलत था, लेकिन उसका उद्देश्य तो बहुत ही पवित्र था। तो अपने लिए तो उसने कभी कोई मांग नहीं की, न प्रशासन से न सरकार से। वो तो आम लोगों की व्यवस्था से जो तकलीफें हैं, उन तकलीफों के लिए प्रशासन से, सरकार से मांग कर रहा था। मैंने उसके हाथ में रिवॉल्वर देखा, पिस्टल देखा, तो बताइए ये कौन सा हथियार है? उसके साथ कोई गिरोह नहीं था, कोई गैंग नहीं था, कोई अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, अकेला था, एक पिस्टल थी। कितनी गोली उसके पास थी, उससे कितनी गोली बरामद हुई? और जो पुलिस वाले अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, जो घेरे हुए थे, उनसे उसकी दूरी कितनी थी? मुझे तो देखने से लगता है 200 मीटर से ज्यादा की दूरी पर थे लोग।
और किसी भी पिस्टल की मारक क्षमता कितनी दूरी तक होती है। अगर वहां से वो गोली भी चलाए तो क्या 200-250 मीटर की दूरी पर जो पुलिस वाले खड़े हैं वो गोली उनका नुकसान कर पाएगी? तो जो पुलिस के लोग हैं, जिनकी ट्रेनिंग हुई है, जिनका प्रशिक्षण हुआ है, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि 30 मीटर तक ही उस गोली की मारक क्षमता होती है, इससे ज्यादा नहीं। तो कौन सा खतरा था? और खतरा अगर मान ले भी कि था तो उसने हथियार फेंक दिया, उसने सरेंडर किया, उसने ये भी कहा कि हमारे साथ कोई छल नहीं होना चाहिए। अब जब तक उसके हाथ में पिस्तौल थी तब तक हम खतरा मान भी लेते हैं। आप सेल्फ डिफेंस में गोली चलाते तो चलिए, एक बहाना भी था, लेकिन जब उसने हथियार फेंक करके आत्मसमर्पण कर दिया, निहत्था हो गया, तो ऐसा कौन सा खतरा पुलिस बल पर आ गया कि अत्याधुनिक हथियारों से उस पर गोलियों की बौछार की गई, उससे गोली लगी। तो ये क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये है क्या? इतना ही नहीं, इस एनकाउंटर की पटकथा इतनी कमजोर थी कि अब विपक्ष तो छोड़िए, खुद बिहार सरकार के अपने नेता भी पुलिस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दरअसल अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर अश्विनी कुमार चौबे ने भी साफ शब्दों में इसे एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर करार दे दिया है। हमारी सरकार में ब्राह्मणों को टारगेट नहीं किया जा सकता है। मैं ब्राह्मण हूं, किसका मजाल? अगर गोली मारना है तो आओ यहाँ गोली मार, किसका मजाल है? मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी भी हूँ, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, और मैं राजनीति में भी झूठ बोलने वाला नेता नहीं रहा। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, करके दिखाऊंगा। और मुझे सत्ता और पद का कोई, मेरा कद ही जो है वही काफी है, पद का महत्व तो नहीं है। और जो लोग भी गलत काम किए वो जांच बैठेगी, दोषी को कार्रवाई होगा। और भारत भूषण वो शहादत की पंक्ति में खड़ा हो गया। बाबू वीर कुंवर सिंह की पुण्य धरती है। बाबू वीर कुंवर सिंह कभी कभी पैदा होते हैं, और बाबू वीर कुंवर सिंह का बाह जुल्मी शासन ने काट करके और खून उनकी बही थी। आपको मालूम है ये पूरा मंगल पांडे का क्षेत्र है, बलिया, बक्सर, आरा, जो क्रांति का चिंगारी, ये क्रांति की धरती रही है। इस क्रांति की धरती पर बराबर भरत जैसा वीर पैदा होता रहेगा और न्याय अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग करता रहेगा। मुझे लगता है सरकार झूठे मुकदमा परिवार पर चलाना बंद करे। मुझे मालूम हुआ है अभी जो भी पुलिस प्रशासन के लोग सरकार को गुमराह मत करें, सरकार को अंधकार में मत रखें। वहीं अब बिहार के विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर ने भी यह माना है कि इस घटना में जो दिख रहा है, जो बताया जा रहा है, वह सच नहीं है, बल्कि सच्चाई उससे कहीं अलग है। खैर, ऐसे में अब अपनी ही पार्टी के दबाव और जनता के भारी आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा ऐलान किया और अपने पोस्ट में लिखा कि भोजपुर मुठभेड़ की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराई जाएगी। लेकिन अब यह भी गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह एक फैसला, यह एक बयान, यह साबित करने के लिए काफी है कि उन्हें भी अपनी पुलिस की कहानी में भारी झोल नजर आता है, उन्हें भी अपने पुलिस पर भरोसा नहीं है। बहरहाल अब न्यायिक जांच बैठ गई तो क्या मतलब निकलेगा? सवाल तो वहीं के वही रहेंगे। दरअसल सवाल नंबर 1, जब पुलिस ने खुद एक दिन पहले भरत को मानसिक रूप से बीमार माना था तो एक बीमार व्यक्ति को अस्पताल भेजने के बजाय सीधे मौत के घाट क्यों उतार दिया गया? सवाल नंबर 2, जैसा कि फेसबुक लाइव वीडियो में साफ दिख रहा है कि भरत ने पिस्तौल फेंक दी थी, ऐसे में क्या बिहार पुलिस के पास इतने संसाधन नहीं बचे थे जिससे एक निहत्थे हो चुके युवक को वह जिंदा पकड़ पाती?
इतना ही नहीं, सवाल नंबर 3, अगर इस एनकाउंटर में पुलिस का इरादा सिर्फ आत्मरक्षा था तो फिर पैर में लगी गोली से किसी की जान कैसे चली गई? क्या भरत तिवारी को वक्त रहते इलाज नहीं दिया गया या कहानी कुछ और है? क्योंकि अब भरत तिवारी के पिता ने भी साफ कह दिया है, साफ शब्दों में उनका बयान सामने आया है कि उन्हें पुलिसिया सिस्टम पर एकदम भरोसा नहीं है और वह इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसे में अब पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि एक रिटायर्ड जज की जांच से भरत भूषण तिवारी को न्याय मिल पाएगा? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।